हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो भी हमारा टॉपिक होगा वह होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने वाली मेडिसिन्स के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसी डिजीज़ हैं और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम आज बात करने वाले हैं यूटीआई। यूटीआई मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। और क्या होता है? डायरिया। ठीक है, तो इन दोनों डिजीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब हम देखते हैं साथियों कि ये जो हमारा यूटीआई होता है या फिर डायरिया होता है, ये किसके कारण होता है। तो जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या फिर डायरिया होता है, वो बैक्टीरिया ई कोलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साथियों सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, जैसे कुछ भी डिजीज हो जा रहा है तो उसके हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस सिम्टम्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा पेनफुल यूरिन। जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। ठीक है, ये हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। कब? जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। दूसरा है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन हमें कब देखने को मिलेगा? जब आपको दस्त वाली पोजीशन होगी। हाई फीवर, जब आपको दस्त होगा तो आपको हाई फीवर आएगा। और बॉडी पेन होगा जब आपको हाई फीवर और यूटीआई दोनों होगा। तो ये आपको कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक आपने ये देखा इसके लक्षण क्या होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्या होता है। अब हम चलिए इनके कुछ ड्रग के बारे में बात करते हैं, जो इनको ठीक करने वाली कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साथियों पहले ड्रग के बारे में, जिसको हम कहते हैं सल्फोमेथॉक्साजोल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फोमेथॉक्साजोल। ठीक है, और इसको आईपी के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, ये आपको मार्केट में सल्फोमेथॉक्साजोल या फिर ट्राइमेथोप्रिम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके डोज के बारे में, तो डोज हमें देना होगा बीडी। ठीक है, 500 mg। ठीक है, 500 mg दिन में 2 बार देना होगा। ठीक है, कितना देना होगा? 500 mg दिन में 2 बार देना होगा। एडल्ट के लिए डोज है। ठीक है साथियों, किसके लिए है? एडल्ट के लिए ये डोज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, जो आपको मार्केट में फॉस्फोसिन के नाम से मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट होती है, तो फास्फोमायोसिन। ठीक है, ट्रोमेटामॉल पाउडर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसको बात करते हैं डोज के बारे में, तो इसको सिर्फ सिंगल डोज यूज किया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसको डायरिया में दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है? डायरिया, यानी आपका जो यूटीआई इन्फेक्शन है या फिर डायरिया है, उसमें इसको पाउडर फॉर्म में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर नेक्स्ट डिजीज हमारा जो है टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर। अब बात करते हैं टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है। तो जो टाइफाइड फीवर है वो साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। अब हम यहाँ पर सिंपल सा इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, अत्यधिक तेज बुखार होगा, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग्स हो सकता है और बॉडी में पेन हो सकता है। अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे टाइफाइड को ठीक करने वाली ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है उनके बारे में। बात करते हैं साथियों टाइफाइड में दी जाने वाली मेडिसिन, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लेवैम है। ठीक है, क्या है? क्लेवैम है। ठीक है, अब इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं तो क्या क्या कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो इसमें एमॉक्सिसिलिन होगा, पोटेशियम क्लेवेनेट होगा। ठीक है, ये इंजेक्शंस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें 0.2 ग्राम जो होता है वो क्लेवाम प्रेजेंट होता है। अब अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इसको किस रूट से दिया जाएगा, तो इसको इंट्रावेनस यानी आईवी रूट से इसको दिया जाएगा। ठीक है,
डोज के बारे में बात कर लेते हैं तो इसको BD देना है, यानी दिन में 2 बार देना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है जो टाइफाइड को ठीक करेगी, मोनोसेफ। क्या होता है? मोनोसेफ होता है। अब अगर हम इसके बात करते हैं, आपको जो मार्केट में है वो ब्रांड नेम मोनोसेफ के नाम से मिल जाएगी। ठीक, अब हम इसमें ड्रग कौन सी प्रेजेंट होती है, तो सेट्रिऑक्सोन जो ड्रग है उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सी ड्रग? सेट्रिऑक्सोन इंजेक्शन जो IP के थ्रू किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, अब इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसको IM और IV यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से इसको यूज कर सकते हैं। BD यानी दिन में इसको 2 बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एंटीबायोटिक जो दी जाती है टाइफाइड में वो कौन सी है? एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल। ठीक है, जिसको IP के थ्रू क्या किया गया है? मैन्युफैक्चर किया गया है, और आपको ये मार्केट में एक्कीमॉक्स 500 के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो इसको 500 mg, ठीक है, BD देना होता है। कितना देना होता है? 500 mg BD में देना होता है, यानी इसको दिन में 2 बार यूज़ करना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं TB के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है साथियों वह है ट्यूबरक्लोसिस यानी TB। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस भी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो TB काज करता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है जो TB काज करता है। अब हम इसके लक्षण के बारे में देखेंगे। कुछ सिम्टम्स जो हैं कॉमन कौन से हैं, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, कफ एंड कोल्ड होगा, सर्दी जुकाम होगी, फीवर आएगा, और वो भी फीवर कब आएगा? आपको नाइट में आएगा। कब आएगा फीवर? नाइट में आपको फीवर आएगा। ठीक है, जब भी किसी भी पर्सन को यदि TB है तो उसको नाइट में फीवर जरूर आता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में, वेट लॉस। और जिस व्यक्ति को TB होता है उसका वेट लॉस धीरे धीरे कम होता जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें साथियों, तो ट्रीटमेंट ऑफ द जो TB है हमारा, ठीक है, क्या करेगा? हमारा इम्यूनिटी को उसको मजबूत करना है। ठीक है, लंग्स को ठीक करना है, तो उसको एमिकासिन का क्या देना होगा? इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? एमिकासिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें कंपोजिशन होता है एमिकासिन सल्फेट। क्या होता है? एमिकासिन सल्फेट का कंपोजिशन होता है, और इसको BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों, निमोनिया के इलाज में कौन कौन सी ड्रग हैं जो दी जाती हैं। तो सेट्रिऑक्सोन, ठीक है, इंजेक्शंस है जो दिया जाता है। नॉर्मल इंजेक्शंस BD दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर सीवियर केस में है तो TDS यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। ठीक है, तो ये निमोनिया को ठीक करने के लिए हो गए। यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं साथियों, ट्यूबरक्लोसिस में जो ड्रग होती है, कौन कौन सी ड्रग होती हैं जिनको यूज किया जाता है। तो पहली ड्रग है आइसोनियाजाइड। कौन सी है? आइसोनियाजाइड। ठीक है, दूसरी ड्रग है रिफेम्पिन है। कौन सी है? रिफेम्पिन है। तो इन 2 ड्रगों को क्या किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी TB को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ संपर्क करेंगे।